बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 152 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हम पढ़ चुके हैं पहले। वो फर्टिलाइज़र्स जो कि हम प्लांट्स या एनिमल्स की जो चीज़ें हैं, मतलब प्लांट्स या एनिमल मैटर है, एनिमल एक्सक्रीट है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल मैटर से हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। फर्टिलाइज़र्स मीन्स खाद। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या हैं? पेज 152 एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के फ़ायदे क्या हैं? इम्प्रूव, फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का फ़ायदा है वो ये है कि इट इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं। किस तरह, बाद में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है, ज़मीन में जो नमी का जो एक तनासुब है, एक लेवल है, वो मेंटेन रखता है, रिटेन रखता है, बरकरार रखता है। एंड इंक्रीज एरेशन। एरेशन मीन हवा का गुजर, ज़मीन में हवा का गुजर आसान बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। न्यूट्रिएंट्स जो खुराक के अज्जा हैं इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में वो रिलीज़ करता है। किस तरह? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, एंड कंसिस्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, तो ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या है? कट जाना। ज़मीन का कोई फर्टाइल सरफेस किसी भी वजह से, मसलन अर्थक्वेक की वजह से या फिर सैलाब की वजह से या इसी तरह कोई और वजह से अगर कट जाता है तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होते, ज़ाया नहीं होते, और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि लीचिंग का ख़तरा, कट जाने का ख़तरा कम हो जाता है। जो फर्टाइल सरफेस है वो लॉस नहीं होता। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रखने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, वो मेंटेन रहता है, इंक्रीज करता है। किस तरह? बिकॉज ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ऑलमोस्ट ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो इस वजह से ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनका लेवल मेंटेन रहता है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। किस तरह सॉइल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से इम्प्रूव होता है? सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर इस तरह इम्प्रूव होता है कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, दीज आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। क्या है? दे आर, ये फर्टिलाइजर्स क्या है? ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। क्या है? ये ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। पहले क्या होता है? दीज फर्टिलाइजर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पहले इनके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका क्या मतलब है? दे आर, हम कह सकते हैं, मिनरलाइज्ड। इनकी मिनरलाइजेशन होती है। जो कंपोनेंट्स, जिन चीज़ों से ये फर्टिलाइजर्स बनते हैं या बने हैं, उन कंपोनेंट्स में इन फर्टिलाइजर्स की ब्रेकडाउन होती है। अब ये ब्रेकडाउन कौन करता है? दीज फर्टिलाइजर्स आर मिनरलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मिनरलाइजेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है ज़मीन में और वो इनकी मिनरलाइजेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्टिलाइजर्स, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मिनरलाइजेशन करते हैं। फिर क्या होता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज, फिर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं।
न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड, फिर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, इनटू द सॉइल, सॉइल में रिलीज होते हैं, किस सिकल में, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयोनिक फॉर्म, क्योंकि इनकी मिनरलाइजेशन हुई है और उसके बाद ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब आयोनिक फॉर्म में रिलीज हो गई ज़मीन में, देन प्लांट्स रूट कैन एब्जॉर्ब देम इजीली। अब ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ये फर्टिलाइजर्स, अब प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो इन फर्टिलाइजर्स को जो कि आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं इनको आसानी के साथ फिर प्लांट्स के रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है, उनमें ये मिनरल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मिनरलाइजेशन हो जाती है। कौन करता है, ये माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं सॉइल में, फिर वहाँ से प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इम्प्रूवमेंट इसकी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीज एरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या अमाउंट ऑफ वाटर या वेपर्स। अब सॉइल मॉइस्चर ज़मीन में जो वाटर का जो लेवल है, वाटर कंटेंट है, उसको हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर किस तरह रिटेन बरकरार रहती है, पहले ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, वो हम ऐड करते हैं ज़मीन में, ज़मीन के अंदर। उसके बाद ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इनसे ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर हमने ऐड किया और फिर इस वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पहले क्या होता है, दीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ऐड, ज़मीन में क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक चीज़ें वो ज़मीन के अंदर ऐड होती है। फिर क्या होता है, हम अगर यहाँ लिखें इनटू द सॉइल, ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं ये फर्टिलाइजर्स। फिर इन चीज़ों की एडिशन से ज़मीन में कौन सी चेंजेस आती है, दिस एडिशन results, it increases the ability of the soil to hold water। ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में ऐड हुआ और ये ऑर्गेनिक मैटर आहिस्ता आहिस्ता पानी इस तरफ आ जाता है, फिर यहाँ जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस एरिया में वो वाटर का जो कंटेंट है, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। इस तरह से ये सॉइल मॉइस्चर को बरकरार रखता है, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एरेशन की बात आती है। एरेशन मीन्स हवा का गुजर, फ्रेश एयर। एरेशन, हवा का गुजर। अब एरेशन उसमें मुख्तलिफ किस्म के गैसेस जैसे नाइट्रोजन गैस है, इस तरह ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो इन गैसेस का जो गुजर है वो इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से आसान हो जाता है। किस तरह, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो organisms, they need air,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है? एयर चाहिए फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से ये एयर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? देन दे डिकम्पोज, बाहर से इनको एयर मिल गया तो फिर क्या होता है? डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू होता है। दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, या ऑर्गेनिक मैटर, उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। मतलब जो उनकी जो है मिनरलाइजेशन या उनके अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्जन या ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। और उसके बाद ज़मीन में छोटे छोटे सुराख बनते हैं और उनको हम कहते हैं ये ज़मीन की एरेशन इम्प्रूव हो गई। सो दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर एंड enhance या increase the soil aeration। अब कंसिस्टेंटली डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट है तो एयर की एडिशन या फिर हवा का जो गुजर है वो भी रूट्स की तरफ इंक्रीज होता है। तो उसके बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिकम्पोजिशन है, ये एरेशन का जो पावर है या जो एरेशन ज़मीन के अंदर एरेशन हो रही है, हवा का गुजर, वो इंक्रीज करता है। तो ये सॉइल मॉइस्चर और एरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट है रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। थर्ड रादर देन फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज रिलीज, इंक्रीज नहीं है, रिलीज है। रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली, स्लोली एंड कंसिस्टेंटली, आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं। किस तरह? बिकॉज सॉइल की जो बैक्टीरिया है और फंजाई है, ये बैक्टीरिया और फंजाई जिनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा, ये बैक्टीरिया और फंजाई इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की एडिशन हो रही है। अब जितना ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो उतना ही न्यूट्रिएंट्स का लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है, प्लांट्स के लिए फिर अवेलेबल है और रूट्स की मदद से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। क्यों स्लोली एंड कंसिस्टेंटली? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली जो सॉइल के अंदर है फंजाई है प्लस बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट देम इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड स्लोली रिलीज देम। न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होते हैं और स्पेशली इनका जो रिलीज है वो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन होता है, स्पेशली इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर के अंदर या कोल्ड वेदर में मौसम जब थोड़ा सा सर्द हो,
टेम्परेचर ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम हो तो हमने पहले पढ़ा है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है तो वो लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है, एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की एडिशन एक स्लो प्रोसेस है। अब वेदर कोल्ड है, पानी का लेवल भी नॉर्मल है, पानी भी मौजूद है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी एडिशन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर होती है। जितना न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज़ होता है, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं तो उतना ही प्लांट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता और इसी तरह कंसिस्टेंटली मुस्तकिल तौर पे रिलीज़ होते हैं सॉइल के अंदर। अच्छा, अब सर्द मौसम में माइक्रोब्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी है रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लस कंसिस्टेंटली, ये ज़्यादातर कोल्ड वेदर में होता है, फिर माइक्रोब्स आर नॉट एज एक्टिव एज हॉट वेदर। हॉट वेदर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोल्ड वेदर में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो कोल्ड वेदर में फिर न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है वो आहिस्ता और कंसिस्टेंटली उनकी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेस रिस्क ऑफ लीचिंग, लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या है? What is leaching? Leaching क्या है? Leaching is defined as loss of fertile surface। क्या है? Loss of fertile surface। जो सरफेस फर्टाइल होता है, मतलब फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर जब सॉइल का जो अपर सॉइल जिसको हम कहते हैं टॉप मोस्ट सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर वहाँ मौजूद होते हैं, नीचे न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होता है। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं दे आर वेरी लेस, वेरी स्लाइटली, वेरी स्लोली सॉल्युबल इन वाटर है, तो लीचिंग का जो ख़तरा है वो कम होता है। फर्टाइल सरफेस, किसी जगह में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं तो वो वहाँ से ज़ाया नहीं होती, वो सरफेस वो लॉस नहीं होता। लीचिंग का मतलब है कट जाना, तो लॉस ऑफ फर्टाइल सरफेस का ख़तरा वो कम होता है। लॉस या एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, हम भी ये भी कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर मटेरियल से हमारा मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स की एक्सट्रैक्शन किसी भी वजह से, न्यूट्रिएंट्स की एक्सट्रैक्शन सॉइल इरोजन है या फिर फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो उस वजह से ये जो सरफेस है ये लीच नहीं करता, मतलब फर्टाइल सरफेस लॉस नहीं होता या वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सट्रैक्ट नहीं होते। और ये क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं होते, लॉस क्यों नहीं होता फर्टाइल सरफेस? बिकॉज दे आर वेरी लेस सॉल्युबल या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो बहुत ज़्यादा कम जो है पानी के अंदर सॉल्युबल है, इस वजह से फर्टाइल सरफेस जो है वो वहाँ से लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ये क्या है? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो फिर वही बात हो गई कि फर्टाइल सरफेस जो है वो लॉस नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स अपनी जगह पर मुस्तकिल रहते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स को होल्ड या फिर अपने अंदर रखने की जो एबिलिटी है वो इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से और भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनसॉल्युबल है तो पानी जो है वो सॉइल के अंदर कॉन्स्टेंटली हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। अब उस मूवमेंट के दौरान थोड़े से न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं पानी के अंदर, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि ये
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा सोलेबल नहीं है पानी के अंदर, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़ाया नहीं होते। अच्छा अब नेक्स्ट हम फर्टिलाइजर्स का सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है ये? और प्राइमरली पहले इनिशियली डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम कहाँ से लेते हैं? प्राइमरीली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? सच एज अमोनियम नाइट्रेट, इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सोडियम नाइट्रेट, माइन रॉक्स, फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ये एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इस तरह माइन रॉक्स फॉस्फेट है PO4 एंड लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम फॉस्फेट या पोटेशियम क्लोराइड से हम लेते हैं, तो इनको हम इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट क्या है? हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, promotes proteins and chlorophyll synthesis and encourages growth of stems and leaves। इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स में, क्योंकि लेब्स में ये तैयार होते हैं ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में, तो हर एक चीज़ का लेवल जितना रिक्वायर्ड है प्लांट्स को उस लेवल के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिशन होती है हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर हायर एंड एक्यूरेट, हायर ज़्यादा एंड एक्यूरेट, एक्यूरेट सही जो रिक्वायर्ड है प्लांट्स के लिए। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोमोट्स प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस। हमने पढ़ा है रोल ऑफ नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें नाइट्रोजन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन में क्लोरोफिल में इस्तेमाल होता है। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का लेवल जितना रिक्वायर्ड है उतना होता है। आपने देखा होगा जो खाद की बोरियां होती हैं उन पे हर एक चीज़ का एक लेवल लिखा होता है, पोटेशियम इतना % है, नाइट्रोजन इतना % है, इस तरह अमोनियम फॉस्फेट वगैरह सल्फर इतना % है, तो उस पर हर एक चीज़ का एक ख़ास लेवल रहता है। तो हायर अमाउंट जो है वो क्या करता है? प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? ये प्रोटीन के जो बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स हैं। अब अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद है, एक अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, फिर उस बहुत सी चीज़ें और भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसमें अमाइन ग्रुप है। तो नाइट्रोजन का हायर लेवल क्या करते हैं? प्रोमोट्स प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हमने रोल ऑफ नाइट्रोजन में पढ़ा है कि इट प्रमोट्स स्टेम एंड लीव्स ग्रोथ, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इससे प्रमोट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हायर अमाउंट ऑफ फास्फोरस रिजल्ट्स इन मोर फ्लावर। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर एक न्यूट्रिएंट का जो लेवल है वो फिक्स होता है, जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर एक चीज़ होती है। तो हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हायर अमाउंट ऑफ फास्फोरस रिजल्ट्स इन मोर फ्लावर्स। फास्फोरस जो है वो फ्लावर्स के लिए ज़रूरी है, प्रमोट्स फ्लावर्स। इस तरह लार्ज फ्रूट्स बनते हैं, वो बड़े साइज़ के फ्रूट्स बनते हैं, एंड हेल्दी रूट्स, और रूट्स हेल्दी रहने के लिए फास्फोरस रिक्वायर्ड है। तो फास्फोरस भी इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर फिक्स और एक्यूरेट मकदार में होता है। अब इसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ, इसी तरह क्लोरोफिल की सिंथेसिस, इसी तरह फ्लावर्स और फ्रूट्स और हेल्दी रूट्स की फॉर्मेशन के लिए ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ये फ़ायदे हैं, क्योंकि इनमें हर एक चीज़, हर एक न्यूट्रिएंट उस लेवल में मौजूद होता है जितना किसी भी प्लांट को, किसी भी फसल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मुख्तलिफ़ फसलों के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि
मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो फसल को देखकर डिसाइड करते हैं या फिर अपनी सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो, जितनी कमी हो तो वो ऑलमोस्ट उन इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में वो चीज़ें मौजूद होती है एक ख़ास लेवल में, तो फिर फार्मर जो है वो वही फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो ये इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि हर एक चीज़ जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स वैल्यू में होता है और प्लांट्स वहाँ से फिर आसानी के साथ ले सकते हैं।